आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 1 एंड 2। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। लास्ट क्लास में हमने टेबल पढ़ा था, तो हमें यहाँ पे जो जो दे रखा है बस हमें वैल्यू पुट करनी है। हमें दे रखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो हम टेबल में से देख लेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 1/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉस 60 1/2। यहाँ पे हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 2 2 ज़ा 4, बीच में प्लस है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, सेम डिजिट है तो ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 1। इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। हम इन सब की वैल्यू पुट कर ली है, तो 2 तो हम ऐसे कैसे ही रहने देंगे। tan 45 क्या होता है 1 और होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस cos 30 क्या होता है हमारा √3/2 और होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस एज इट इज लिख लेंगे। नेक्स्ट है sin² 60, तो sin 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारी एक डिजिट प्लस में है, √3/2 का होल स्क्वायर, और एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। इसी तरह से हमें थर्ड पार्ट दे रखा है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30, तो वैल्यू पुट कर देंगे। cos 45 क्या होता है 1/√2, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 क्या होता है 2, तो 1/√2 एज इट इज रहने देंगे। नीचे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर के लिए, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2/3। अब यहाँ पे हम ऊपर ले जाएंगे, तो 1/√, एज इट इज। जब हम 2 प्लस 2/3 अपॉन में √3 को ऊपर लेके जाएंगे तो √3 सबसे ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 प्लस 2/3। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 की 1 से करेंगे √3, √2 को 2 से करेंगे प्लस 2/3 से, तो 2/2 प्लस 2, √3 के √2 से तो √6। यहाँ पे नीचे हमारा अंडर है, तो अंडर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, रैशनलाइज, तो √3 2/2 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई करके नीचे वाली डिजिट सेम लिख देंगे, बस हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और वही सेम डिजिट हम नीचे भी लिख लेंगे। अब हम √3 की 2/√ से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम √3 की 2/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, √3 और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6, माइनस इसी तरह से 2 1 ज़ा 2 और अंडर में 6 3 ज़ा 18। अपॉन में हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हम इसे ऊपर एज इट इज लिख लेंगे, 2/6 माइनस 2/18 अपॉन में, यहाँ पे हमें 2/2 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, हम 2 को 2 बार लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और √2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे हम 2/2 की जगह 8 लिख सकते हैं। अब माइनस इसी तरह से 2/6 की होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। यहाँ पे हम 18 को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 18 के फैक्टर करेंगे हम, यहाँ पे हम 2 से करेंगे, उसके बाद 9 को 3 से करेंगे। यहाँ पे हमें 3 का पेयर मिल गया, तो पेयर मिल गया मतलब इसे हम अंडर से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 2/6 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 हमें पेयर मिल गया, बाहर 2 ऑलरेडी है, तो 3 2 ज़ा 6, अंडर में 2 हमारा सिंगल बच गया। 18 में से 24 जाएंगे, माइनस 16। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, √6 माइनस 3/2।
2 और अपॉन में -16। 2 और 16 को हम कैंसिल कर देंगे, -8 आ जाएगा। अब हमें नीचे माइनस दे रखा है, ये हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का √6 माइनस √6 प्लस 3√2 और अपॉन में 8 हमारा आंसर। इसी तरह से हमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको वैल्यू सारी याद हो जाएंगी, बस आपको फिलहाल देख के पुट कर लेनी है, बाद में आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी। sin30 1/2 प्लस tan45 1 माइनस cosec 60 2 अपॉन में √3 sec30 2 अपॉन में √3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 ज़ा 1 और प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 बाय √3 एज इट इज़ लिख देंगे अपॉन में यहाँ पे हम इन दोनों का भी एलसीएम लिख लेंगे तो 2 बाय √3 एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस नीचे एलसीएम लेंगे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1 प्लस 2। अब हम यहाँ पे फिर से नीचे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और 2 3 तो 3√3 माइनस 2 2 ज़ा 4। नीचे भी हम इसी तरह एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस ऊपर 3 हो जाएगा तो 3√3 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब नीचे हमें अंडर रूट मिल गया, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे रैशनलाइज, तो सबसे पहले हम सेम लिख लेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज डिजिट लिखेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नीचे भी हम लिख लेंगे 4 माइनस 3√3। तो पहले हम फर्स्ट डिजिट की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड डिजिट की दोनों से, तो 3√3 की 4 से तो 4 3 ज़ा 12√3। अब 3√3 की माइनस 3√3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और मल्टीप्लाई √3 की √3 से करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 √3। नीचे हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 4 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अब 12√3 प्लस 12√3 24√3 माइनस 9 3 ज़ा 27 27 और 16 43 और नीचे आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 3√3 को खोलेंगे तो 9 3 ज़ा 27। ऊपर हम एज इट इज़ लिख देंगे 24√3 माइनस 43 अपॉन में हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया -11। अब नीचे से माइनस ऊपर जाएगा तो 43 प्लस का हो जाएगा -24√3 अपॉन में 11 आंसर। इसी तरह से हमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको टेबल खुद याद हो जाएगा। यहाँ पे हमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है तो हम इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। 5 एज इट इज, cos 60 कितना होता है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 30 है तो 4 sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 तो 10 45 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 तो sin 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस cos स्क्वायर 30 तो cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर वाली साइड सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 तो 5 1 ज़ा 5 और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर करना है तो 2 2 ज़ा 4, बाहर भी 4 है 4 4 ज़ा 16 √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 माइनस 1 अपॉन में इसको हम खोलेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है तो 3 5 ज़ा 15। इसी तरह से प्लस
16 की 4 से करेंगे तो 16 4 ज़ा 64, माइनस 1 है तो 1 के टेबल में 12 12 पे ही आता है, तो 12 1 ज़ा 12, अपॉन में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, और ऊपर हम सेम लिख लेंगे 1 + 3। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 64 + 15 79, माइनस 12 अपॉन में 12, और नीचे क्या आएगा 3 और 1 4, अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस कर देंगे, 79 में से 12 माइनस करेंगे 67, और अपॉन में 12, यही हमारा आंसर। हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें वैल्यू सॉल्व करनी है और ऑप्शंस में से टिक करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है 2 10 30, तो 2 10 30 क्या होता है 1/√3, अपॉन में 1 + 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर बोल रखा है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, अपॉन में √3, और नीचे 1 प्लस 1 को खोलेंगे 1, और √3 को खोलेंगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ पे नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले 2/√3 एज इट इज लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 + 1 1 ज़ा 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ऐसे का ऐसे ही। अब हम इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 ऊपर आ गया और 3 + 1 4। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल से 2 और 4 जाएगा 2 पे। अब हमारे पास आ गया 3/2√3। अब ये तो किसी की वैल्यू नहीं होती, नीचे अंडर आ रहा है, तो हम ऊपर वाले 3 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 बार √3 करके बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, सिंगल 3 बचेगा, तो हम इसे 2 बार खोल के लिख लेंगे √3 × √3, और अपॉन में आ जाएगा 2√3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया √3/2। अब ये हमें ऑप्शंस में किसकी वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, यही हमारा आंसर हो गया, तो हम आंसर टिक कर देंगे। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, वैल्यू पुट कर देंगे 1 - 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 + 10 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 - 1, और नीचे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 0/2। अब पूरी डिजिट हमारी 0 हो गई, तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी 0, ये हमारा आंसर हो गया, टिक कर देंगे। अब हमें थर्ड पार्ट में बोला है sin 2a बराबर होगा 2 sin a के इज ट्रू व्हेन a के लिए हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हम कौन सी वैल्यू पुट करें जब हमारा sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, तो हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं, तो sin 2a की जगह 0 लिख लेंगे हम, इज इक्वल्स टू 2 sin a की जगह 0, अब साइन एज इट इज लिख लेंगे, 2 0 ज़ा 0 इज इक्वल्स टू में 2 sin 0 एज इट इज लिख लेंगे। अब साइन 0 की क्या वैल्यू होती है हमारी 0, इज इक्वल्स टू 2 sin 0 क्या होता है 0, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 0, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही ठीक हो गया, अगर नहीं होता तो हम बाकी सारी वैल्यूज रख के भी देखते, बट ये फर्स्ट में ही हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 2 10 30 अपॉन में 1 - 10² 30, तो वैल्यू रखेंगे 2 10 30 1/√3, अपॉन में 1 - 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, अपॉन में √3, नीचे आएगा 1 माइनस 1 1 ज़ा 1, और √3 को खोलेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा 3। यहाँ पे हमारा 2/√3 एज इट इज लिख लेंगे, और नीचे हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 का, 3 और 1 का एलसीएम नीचे लिख लेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 1 ज़ा 1। अब 2/√3 एज इट इज, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3, यहाँ पे हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3/√3 तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, और अपॉन में √3 हमें दे ही रखा है।
ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया √3। ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है? ऑप्शन नंबर सी की, जो कि है 1060। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चन करे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के साथ।